चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये रिपोर्ट जरा दिखा दें। गवर्नमेंट बार बार गुमराह करने की देश को कोशिश करता है खुद का पाप छुपाने के लिए। यह कांग्रेस का पाप है, इसमें एनडीए कहा गया। यार आपने ऑर्डर दिया, आपने कीमत तय की, आपने क्वांटिटी तय की, आपने पैसा खाया, इसमें एनडीए कहा गया। 3600 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ की घूस, आखिर किसका है ये पाप? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को बजट सत्र तक जिंदा रखने वाली है। इसीलिए रोजाना इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और नए सवाल उठाए जाते हैं। इस घोटाले को यूपीए सरकार और कांग्रेस का पाप बताकर अब बीजेपी ये पूछ रही है कि वो परिवार आखिर कौन है जिसे 200 करोड़ रुपए घूस देने की बात कही जा रही है। कौन सा यह परिवार है जिसको 200 करोड़ रुपए की बात 2 बार इटली के न्यायालय के समक्ष 2 बार जिसका उल्लेख है परिवार का, वो कौन परिवार है? बीजेपी इटली की अदालत में दाखिल आरोप पत्र का हवाला दे रही है जिसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया और दूसरा द फैमिली। अब ये फैमिली कौन है ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन इसी फैमिली को 200 करोड़ रुपए घूस देने की बात कही गई है। हालांकि ये समझना आसान है कि भारत की राजनीति में फर्स्ट फैमिली का दर्जा किसे प्राप्त है और बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लिहाजा इस मसले में राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि ये हेस्के है वो राहुल गांधी, उनके मित्र कनिष्क सिंह, उसके परिवार को जानता है, उनके बिजनेस रिलेशन है और इसीलिए कांग्रेस ने सीबीआई को इसकी जांच नहीं करने दी और इसे भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को आज तक डॉक्यूमेंट भेजे। हमारी मांग है सीबीआई जांच करे, लेकिन उसकी निगरानी कोई कोर्ट में रखनी चाहिए। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की मांग है। जाहिर है बीजेपी इस मुद्दे को बजट सत्र तक जिंदा रखना चाहती है ताकि संसद में इस पर कैग रिपोर्ट पेश होने पर मजबूती से सरकार का विरोध किया जा सके। सरकार के लिए एक और झटका है कि इटली की अदालत ने इस मामले में किसी भी तरह के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है और ऐसा तब हुआ है जब सीबीआई की टीम इटली जाने की तैयारी में थी। मनीष ठाकुर के साथ अश्विन त्रिपाठी, B7 न्यूज, दिल्ली। तो आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है और बीजेपी इसे कांग्रेस का पाप बता रही है। दरअसल ये पूरी डील 2010 में हुई, लेकिन खुफिया एजेंसीज ने 2007 में सरकार को आगाह इस बाबत कर दिया था कि एयरफोर्स चीफ लॉबिंग में शामिल है। उस वक्त सरकार ने संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये पाप किसका है। 2010 में ये पूरी डील हुई है, तकरीबन 3,546 करोड़ रुपए की डील थी। 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाने थे, वीआईपी हेलीकॉप्टर्स थे और इसमें 200 करोड़ रुपए की घूस का मामला सामने आया, लॉबिंग का मामला सामने आया, दलाली का मामला सामने आया। खैर, 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल बीजेपी से पहले मैं कपिल जी का रुख करूंगी जो रक्षा मामलों के जानकार हैं। कपिल जी, और मुझे नजर आ रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से शकील उज्जमा अंसारी भी। अंसारी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। सवाल सबसे पहले कपिल जी आपसे है। दरअसल जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि आज एक धक्का जरूर लगा है उन तमाम लोगों को जो इस जांच के साफ होने की बात की मांग कर रहे थे कि इटली की अदालत ने मना कर दिया, दस्तावेज नहीं सौंपे जाएंगे भारत सरकार को। हालांकि फौरी फैसला है, आगे हो सकता है इस पर विचार हो, लेकिन इटली की पुलिस सब कुछ जानती है, इटली की अदालत में चीजें रखी जा चुकी हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। क्या अच्छा होता उन तमाम लोगों के लिए जो जांच में जुटे हुए हैं अगर इटली की अदालत से दस्तावेज मिल जाने का भरोसा दिया जाता? नहीं, आपको दस्तावेज मिलेंगे इसमें कोई शक नहीं है। कोशिश जारी रहनी चाहिए क्योंकि वहां की अदालतों के जो प्रोसीजर्स हैं, हमारी अदालतों के अपने प्रोसीजर्स हैं, मगर जैसे मेरी जानकारी है अगर सीबीआई की टीम इंटरपोल को साथ ले जाए, वो भी कहा जा रहा है इंटरपोल टीम भी होगी, कुछ रक्षा मंत्रालय के अफसर हों और वहां हमारे दूतावास के राजदूत के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो आपको मिलेंगे क्योंकि भारतीय नागरिकों की
का एक तरीके से कहा जाता है कि उनको घूस दी गई है। आपने खुद ही कहा कि फर्स्ट फैमिली का जिक्र है, ये कोई आरोप नहीं है, जिक्र है। वही जिक्र जो एयर चीफ मार्शल त्यागी का हुआ था। पिछले 4 दिनों में आपने माध्यम में उसको एक मुकदमा लगाया है और आपके बीजेपी के यहाँ के नुमाइंदे मौजूद हैं, संदीप जी, उनके जसवंत सिंह साहब खुद कह रहे हैं कि ये इसकी जो कुछ भी बदलाव पैमानों को आना था वो बीजेपी सरकार ने किया है, खुद कहा है जसवंत सिंह से। तो ये क्या बताता है आपको कि जो कुछ भी पैमानों का बदलाव हुआ वो एनडीए सरकार के वक्त हुआ, और जब कांग्रेस की पार्टी आई और उस वक्त एयर चीफ मार्शल त्यागी साहब मौजूद थे, वो चीफ थे, अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्हीं बदलाए हुए पैमानों पे उन्होंने ठप्पा लगाया कि बिल्कुल कपिल जी, यानी कि यहाँ पर एक और सवाल निकलकर सामने आ रहा है। सवाल ये है, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीधे सीधे कांग्रेस का पाप इसलिए है क्योंकि 2010 में ही पूरी डील हुई, लेकिन 2007 में खुफिया एजेंसीज ने आगाह किया था सरकार को कि त्यागी साहब लॉबिंग में शामिल है। संबित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, मैं काग जी को करेक्ट कर दूं यहाँ पे। मैं पूरे विषय का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत संक्षेप में रखूंगा। जी जी। स्पेसिफिकेशंस का मुद्दा और एनडीए के ऊपर जो आप यहां उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मैं साफ करना चाहूंगा। 1999 में जब एयर मार्शल टिपरिस थे, उन्होंने पहली बार यह मांग रखी कि इस प्रकार का हेलीकॉप्टर आना चाहिए। 2002 में इसके लिए विश्व स्तरीय ठेका जो टेंडर कहते हैं वो जारी किया गया, एनडीए के दौरान जारी किया गया। 2003 में जब इसके लिए ठेके आए तो ब्रजेश मिश्रा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रखा, वो यह था कि एक सिंगल वेंडर सिचुएशन, यानी कि एक ही विक्रेता, जो हमने स्पेसिफिकेशन रखी थी उसके माध्यम से एक ही विक्रेता आ रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है टेंडर के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकेशंस में कुछ कम ज्यादा किया जाए ताकि अधिक विक्रेता आए और एक प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन हो। इतने में हमारी सरकार चली गई और दूसरी सरकार अर्थात यूपीए 1 की सरकार आती है। 2000 परसों की जो रक्षा मंत्रालय का वक्तव्य है, यदि आप उसे पढ़ेंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मैं यहां बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन कह दूं, रक्षा मंत्रालय ने परसों कहा है कि 2005 और 2006 के बीच जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको तब इनकॉर्पोरेट किया गया। और किसने इनकॉर्पोरेट किया? रक्षा मंत्रालय। अभी परसों कहा है रक्षा मंत्रालय ने कि व्यापक मंत्रणा के बीच, किसके बीच? पीएमओ के बीच, एसपीजी के बीच, आईएएफ के बीच और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच एक गहन मंत्रणा के पश्चात 2005 और 6 में यह स्पेसिफिकेशंस रखी गई और 2010 में यह डील फाइनल हुआ। अब आप बताइए किसके राज्य में, किसके दौरान में यह मोटा माल कमाया गया? जी, कपिल जी कुछ कह रहे हैं, मैं जाऊंगी कपिल जी के पास भी, लेकिन पहले कपिल जी का जवाब तो राजनीतिक गुटों के साथ संदीप, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूं। जो कुछ भी इन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं सिर्फ एक चीज मैं दर्शकों के सामने पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि ब्रजेश मिश्रा साहब की जो चिट्ठी 22 दिसंबर 2003 शायद उन्होंने देखी नहीं होगी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल जैसे ये कह रहे थे, आप सिंगल वेंडर में आ रहे हैं, इस जो ऊंचाई को आप 18,000 से 15,000 कर दीजिए। मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि जो मंत्रालय का जो 35 पॉइंट जो स्टेटमेंट जिसका संदीप जी जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है ये भी बहुत उचित है। जब आप टेंडर नहीं लिया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रधानमंत्री के ऑफिस के साथ डिस्कस हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस पे देखिए आप सिंगल वेंडर से बदलिए, तो वो आरएफपी जो था वो कैंसिल किया गया जी। जब आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के की प्रोसीजर पे जाएं, उस पे लिखा हुआ है कि जब भी आप आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बदलते हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी है, आपके लिए मैंडेटरी है कि वो जो पुराने जो आपके पैमाने थे उनको फिर से रिव्यू किया गया। वो रिव्यू किया गया है और वो रिव्यू जब हुआ है, बिल्कुल इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं प्रोफेशनल हूं, 40 साल एयरफोर्स में काम। संक्षेप में सुनिए, नहीं ये संक्षेप में यही कहना चाहता हूं, जो कुछ भी रिव्यू हुआ है उस पर स्टैंप किया गया है उसी रिव्यू को
जो पुरानी सरकार ने। बिल्कुल, यानी कि उसी रिव्यू को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। तो यहां पर आप जो सीधे जो संक्षेप में आपकी बात का लबो-लुबाब ये है कि ये एनडीए के समय में तमाम चीजें हुई। खैर, शकील जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लूं। शकील जी, संबित जी अपना पक्ष रख रहे हैं, अब जाहिर है जो पक्ष उन्होंने रखा है वो उनकी तरफ से आना स्वाभाविक है, लेकिन कपिल जी यहां जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं या फिर उससे आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? देखिए बात यह है कि सब पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहा है, उसमें रखने का सबको अधिकार है, उनको रखना चाहिए। हेलो, सुन रहे हैं आपकी आवाज? मुझे ये कहना है कि आपने जब खुद ही दोनों लोगों की बातों को सुना और जो भी चेंज हुआ है वो एनडीए के दौर में ही स्पेसिफिकेशन का चेंज किया गया था और ब्रजेश मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखा और इस पर डिटेल जाने के बजाय जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि डिफेंस के डील बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के हित के लिए है, इसलिए सरकार भी बहुत संजीदा है और इसी संजीदगी के लिए उन्होंने सीबीआई की जांच का ऐलान किया है। और जांच का ऐलान समझ रहे हैं हम आपकी बात जो आप कह रहे हैं। सीबीआई के तमाम नुमाइंदे होंगे उसमें शामिल, उसमें विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे होंगे, रक्षा मंत्रालय के नुमाइंदे होंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में आज जो इटली की अदालत का फैसला आया है उसके बाद भी क्या ये डेलीगेशन इटली जा रहा है? इसलिए बहुत का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ना, एक मिनट मेरी बात पूरी हुई है, वो आरोप प्रति आरोप अपनी घटनाओं को भी दूसरे के ऊपर सर पर लादना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि सवाल अभी तक ये बना हुआ है, जैसा कि कपिल जी भी कह रहे हैं, उन्हें यहाँ पर न्यूट्रल नुमाइंदे के तौर पर देख सकते हैं कि एनडीए के समय में स्पेसिफिकेशंस बदली गई और उसी पर अमल हुआ 2010 में यूपीए गवर्नमेंट के समय में। एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, आप तमाम खास मेहमानों का मैं रुख करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। This program is co-sponsored by देश में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। हीरो एचएफ डीलक्स, नई इंटेल की डीलक्स बाइक। अमृत चाय, रियल लाइफ रियल टी। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। पैरों नट्ठू पैरों की खत्म हो गई बारी, सबसे भारी घड़ी हमारी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। MDH आंवला ब्रश, सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। विटामिन सी से भरपूर, दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना। MDH आंवला ब्रश। MDH आंवला ब्रश के साथ 50 ग्राम MDH चमकी चाट मसाला फ्री। भोजन में पोषण लाए भारती, खाने में स्वाद छपाए भारती। रंग देखो आगे की, उमंग देखो आगे की, हम तुमकी सबकी प्यास भारती। रिश्तों में भारतीय गैस, सही वजन स्वस्थ अगन। मम्मा गार्लिक ब्रेड बनाओ ना। खुशी से खुशी मैजिक से घर में गार्लिक ब्रेड बनाओ। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पार्सली से बना है। खुशी गार्लिक मैजिक। बस बटर में मिलाओ, ब्रेड में लगाओ और 1 मिनट में गार्लिक ब्रेड तैयार। मिलाओ, लगाओ, खाओ। खुशी से तो आज अपनी खुशी से क्या बनाया? खुशीज। मैच बचाने के लिए डू नॉट ड्रॉप अ कैच, और लाइफ बचाने के लिए कैच एवरी ड्रॉप। अब पानी की वेस्टेज को फुल स्टॉप किया। जीरो ड्रॉप पावर एसिड। इंडिया ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं उनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जी 31 दीजिए। एनर्जी 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जी 31 कैप्सूल। तेरह जड़ी बूटियों का पोषण एक साथ। केटोमैच 100% हर्बल हेयर ऑयल। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है
शिकार है पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोबिन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। कुपोषण यानी सही पोषण का न मिलना गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। Presenting Newscast Cream, चेहरे के मार्क्स और स्कार्स हटाए पूरे विश्वास के साथ। Newscast, अब डम्बो चांदनी की तरह। Divya Underwear Banyan, perfect fit, instant hair. मम्मी, पापा, अंकल आए हैं। ओह, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे भाई कौन आया है, कोई मुझे भी तो बताओ। है कोई माँ जो साथ लाया है तरक्की और उन्नति का वादा? कौन बोला? अंदर आइए। अरे भाई कहाँ है तरक्की और उन्नति? माँ, तरक्की छुपी है इनके सवालों में। ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के ऑफिसर। अच्छा, अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब देंगे तो सरकार आपके लिए कारगर योजनाएं बना सकेगी और आपको मिलेगी तरक्की। बैठो बेटा, पूछो जो पूछने मैं सारे जवाब दूंगी। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। क्या सिर्फ 10 मिनट में कोई फेस क्रीम लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस कर सकती है? इट्स पॉसिबल विद न्यू ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन। सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस। न्यू ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन। PNG। एक दिन पहले देखिए फिर अवार्ड्स की मस्ती, Excuse me, please। धमाल और सुपरहिट परफॉर्मेंस बॉलीवुड में आज रात 9:27 पर। तो खास खबर में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पाप किसका है? ये पाप क्या एनडीए की सरकार में हुआ या फिर यूपीए की सरकार में हुआ? कपिल काग जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशंस जो बदली गई, टेंडर की जो शर्तें बदली गई वो एनडीए के समय में बदली गई और फिर यूपीए गवर्नमेंट ने उसे रिव्यू किया और उसी पर स्टैंप लगा दिया। जी संबित जी आपका जवाब लेंगे, पहले बहुत संक्षेप में लेकिन दीजिएगा, शकील जी के पास मुझे जाना है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिकेशंस को जो है सुझाया गया एनडीए के दौरान में, मगर इनकॉर्पोरेट किया गया यूपीए 1 के दौरान में। ये सुझाया और इनकॉर्पोरेट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो इनकॉर्पोरेट करता है वही उसका उत्तरदायी होता है। और दूसरा मुद्दा है, इससे उठ के जो अलग मुद्दा है, देखिए 64 पेज के इटालियन रिपोर्ट में पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 में जो द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया का जिक्र आता है, इसे हर कोई जानता है कि प्रथम परिवार हिंदुस्तान का कौन है। और ये कोई सीबीआई या भारतीय एजेंसी नहीं कह रही है, ये इटालियन एजेंसी कह रही है। और क्या रहस्य है, इसके लिए कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं। चलिए इसका जवाब हम शकील जी से ले लें। शकील जी, ये तो इसमें दो मत नहीं है कि जो आरोप पत्र, जो चार्जशीट इटली की अदालत में, इटली की पुलिस ने रखा है, उसमें जिक्र है द फैमिली का, द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया, इसका जिक्र है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आप अनुमान से कह दीजिए कि कौन फैमिली है, तो मैं भी कह सकता हूं कि हो सकता है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की फैमिली हो। ये आरोप लगाने से नहीं हो सकता है ना, वो पहले कागजात प्रूफ पर आ जाएंगे। देश में हर आदमी, बीजेपी भी निश्चित करती है कि हम ही सबसे बड़े देश के हैं जी, इसलिए ये गलत बात है। पर्दा के पीछे रह के आरोप प्रत्यारोप करके एक छवि धूमिल करने की एक कार्रवाई है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए संक्षेप में सवाल का जवाब चाहूंगी आपसे। जांच शुरू कर दी है और जांच की रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल शकील जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगी आपसे। सीबीआई को रक्षा मंत्रालय की तरफ से शिकायत मिलती है, 2 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने अभी तक पीई प्राइमरी एक इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करनी होती है वो तक सीबीआई ने लॉन्च नहीं की है। नहीं, वो तो जो सीबीआई को कार्रवाई करना है, सीबीआई ने अभी चंडीगढ़ में कुछ कागजात जब्त किए हैं, कुछ रेड किए हैं, कार्रवाई शुरू कर दी है। आप इसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? उनके काम करने का एक स्टाइल है और उसमें सरकार थोड़ी इंटरफेयर करेगी। बार बार फिर ये बात ये कहेंगे, के लोग कहेंगे कि हम इंटरफेयर करते हैं। सीबीआई को हमने काम करने के लिए नहीं किया जा रहा है।
नहीं, सब सीबीआई का काम अपने तरीके से है और सीबीआई से इतर सवाल है, सीबीआई से इतर सवाल है करेगी। सवाल यह है कि सीएजी की रिपोर्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंच चुकी है, जांच करेगी। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, सवाल यह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक सीएजी की रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, उसे फिर क्यों डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है? सीएजी की नहीं, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको पब्लिक कैसे करना है वो पार्लियामेंट के अंदर ले होगी, उसके बाद उसका ले होता है ना। लेकिन ये बाध्यता नहीं है, ये बाध्यता नहीं है। शकील जी, कपिल जी का जवाब ले लो। कपिल जी, आप कुछ कह रहे हैं, फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया किस तरह से देखें हम, क्योंकि 65 सालों के भारत के इतिहास में, आजादी के बाद जो भारत का इतिहास रहा है उसमें ज्यादातर शासन कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस के साथ कुछ पार्टियां जुड़ती रही हैं और घटती रही है, तो फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया को भारतीय आवाम कैसे देखे? देखिए, मैं राजनीतिक गुटों में मौजूद नहीं हूं, उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। आपके प्रोग्राम का टॉपिक है पापी कौन है। जो आप एजेंसीज कह रहे हैं कि इटालियन एजेंसीज कह रहे हैं, वो एजेंसीज नहीं कह रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं जो ये पापी जिन्होंने पैसा खाया है वो उनको कह रहे हैं। पापी ने जो स्टेटमेंट दी वो उन्होंने रिपीट की। ये एक आरोप है, इस पे कोई सच्चाई अभी जब तक इटली की कोर्ट इसको ठीक से देखे नहीं, उस पर जवाब न दे और हमारी सीबीआई इंक्वायरी वगैरह इसको ठीक से पढ़े नहीं, जजमेंट नहीं आती है, तब तक आप किसी का नाम ले सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर ये नहीं हुआ तो आगे वो कहेंगे कि शेखर दत्त उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो हुआ होगा। प्रणब मुखर्जी साहब उस वक्त हमारे रक्षा मंत्री थे, उनका नाम लिया जाएगा। उसके बाद पाप तो हुआ है ना, गुनाह तो हुआ है, शक नहीं है गरिमा, उस पर शक नहीं है, मगर आप सबको पापी मत समझिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लाना चाहता हूँ। जब यह विषय चल रहा था 1 वर्ष पहले लगभग, बीजेपी ने मांग की थी कि कहीं ना कहीं से इसमें ये स्वर उभर रहे हैं कि घपला हुआ है और एक सीबीआई की जांच की जाए। तो हिंदुस्तान को याद होगा कि पालम राजू जो उस समय डिफेंस के मिनिस्टर थे ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था नहीं, क्लीन चिट है, किसी प्रकार का कोई घपला नहीं है। और अब आश्चर्य देखे कि इटली, जिसने इससे गोरख धंधे से पैसा कमाया, उसने पहले इन्वेस्टिगेशन किया और जिसका पैसे का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान, वो अभी तक क्लीन चिट देने में लगी हुई है। ये बहुत दुखद विषय है हिंदुस्तान के लिए। यानी कि साफ अभी तक ये नहीं हो पा रहा है संबित जी कि आखिर ये एनडीए की गवर्नमेंट में हुआ, समय का मेरे पास अभाव है, लेकिन जानकारी जो भी इटली की अदालत में रखी गई है वो जानकारी जरूर भारत तक भी पहुंचेगी और ये साफ जरूर होगा कि आखिर ये पाप है किसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। This program is co-sponsored by बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। हीरो एचएफ डीलक्स, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। अमृत चाय, इन लाइफ रियल टी। सुबह शाम चाय का प्याला, आराम से पियो प्याला। चाय पियो, इंडिया को आगे बढ़ाओ, बोलो तो अमृत चाय, इन लाइफ रियल टी। युवा दिलों की धड़कन। पहले खाद, फिर पानी। अरे ये पर तो सूखा। चलो इसमें पानी डालते हैं। अब पानी डाल के क्या फायदा? अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे। अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता। मेरी मिट्टी तो बड़ी समझदार है, शाबाश। ठीक इसी तरह अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाह कर भी हम इसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
क्लोरेक्स कॉफ सिरप है तो अलविदा खांसी। मैच बचाने के लिए डू नॉट ड्रॉप ए कैच, और लाइफ बचाने के लिए कैच एवरी ड्रॉप। और पानी की वेस्टेज को फुल स्टॉप। जीरो ड्रॉप ऑफ एसिड्स। मेरे बाल इससे ज्यादा सड़ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, और बाल रही मजबूत स्कैल्प से सिरे तक। अब 15% फ्री 3 रुपए के साशे के साथ। PNG। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? क्या सुना मेरी सैतन को? किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सर्दी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। तेरह जड़ी बूटियों का पोषण एक साथ। केटोमैच 100% हर्बल हेयर ऑयल। मेरी गर्ल्स में नौकरी लगी सर। हाँ भाई, ये आपका पासपोर्ट, इमिग्रेशन क्लियरेंस, वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रवासी भारतीय बीमा योजना। बीमा योजना? इस योजना के तहत बीमार पड़ने पर 50,000 का खर्चा, अपना कोई केस लड़ने के लिए 25,000 की मदद और मृत्यु पर 10 लाख का भुगतान। सब सही है ना सर? मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एक रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये रहा मेरा नंबर। आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ भी और वहाँ भी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का टोल फ्री नंबर 1800113090। MDH आंवला प्राश। सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। विटामिन C से भरपूर, दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना। MDH आंवला प्राश। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चाकी चाट मसाला फ्री। ये बनियान इतने कमाल क्योंकि ये DMR है बेटा। ऐसी फिटिंग ये DMR है। DMR अंडरवेयर बनियान। DMR। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया का कंडीशनिंग कैंप शुरू। पहले दिन माही आर्मी ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। बल्लेबाजी और गेंदबाजी डिपार्टमेंट पर रहा ज्यादा जोर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में गौती ने खेली गंभीर पारी। शानदार शतक ठोक अपनी फॉर्म में वापसी का किया ऐलान। रोहित शर्मा और मनोज तिवारी ने भी अर्धशतक ठोक दिखाए तेवर। भारत ने 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए। केपटाउन टेस्ट में पाकिस्तान के 338 रनों के जवाब में अफ्रीकी टीम का पुलिंदा 326 रनों पर बंधा। डिविलियर्स और पीटरसन ने जवाब अर्धशतक। अजमल ने झटके 6 विकेट। जवाब में पाकिस्तानी टीम की दूसरी पारी लड़खड़ाई। 3 विकेट 50 रनों के अंदर गिरे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश बाउंड्री लाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। तो गंभीर ने जो कहा था वो कर दिखाया। दिखाएंगे आपको गौती की कमबैक करने की कोशिश। इसके अलावा बात करेंगे टीम इंडिया के स्पेशल 15 की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महामुकाबले से पहले बेंगलुरु में बहाया पसीना। लेकिन सबसे पहले कमबैक की कोशिश। तो असली इम्तिहान से पहले महा तैयारी शुरू हो चुकी है। गौती ने भी अपने बल्ले की चमक इस बीच दिखाकर अपने फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बेंगलुरु NCA में बदले की तैयारी शुरू हो चुकी है। माही आर्मी ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया है और पसीना बहाया है। टीम इंडिया ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जमकर प्रैक्टिस की है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। उससे पहले NCA में 3 दिनों का कैंप लगाया गया है।
वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंडिया के कप्तान और पहले 2 टेस्ट की टीम से बाहर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोक अपनी फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया है और ये इशारा कर दिया है कि